पवन जी, जी इतना प्रचलित चीज़ है कि हम अगल बगल के किसान को भी बुला लिए हैं, और भी जो किसान हैं, जी जी ताकि सभी लोग सीखें जी। और ये लोग भी अपने गांव में जा जाकर हम्म। किसानों को जागरूक करें। और उम्मीद करते हैं कि जो व्यूअर लोग देख रहे हैं, वाह, देखिए भाई ये खोल व्यूअर लोग रहा से है। भी आग्रह है कि इसको गांव गांव तक लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, ये सब टिप्स जो है सर कितना फ़ायदेमंद है किसानों के लिए। बकरी पालन में एक एक पैसे की बचत जो है इम्पोर्टेंट मायने रखती है। तो देखिए भाई, ये जो वेस्ट है तो ये दे रहे हैं, और ये आप फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बकरियों को ये चारे के रूप में भी दे दीजिए। और देखिए यहाँ पे ये फटाफट जो है, वाह, भीड़ लगने लगी और बकरियाँ कितने चाव से खा रही हैं। सही बात है, बहुत बढ़िया बात बताया सर आपने। लेकिन बहुत कम ही यूट्यूबर हैं जो कि हमारे साथ गांव गांव, जंगल जंगल, घाटी घाटी घूमना पसंद करते हैं। कुछ तो अपना रास्ता से भटक कर बस बरबर बकरी बेचवाओ, राजस्थानी बकरी बेचवाओ, बोका बेचवाओ, बस यही सिस्टम में रहते हैं। बोलते हैं कि आपके साथ जंगल में घूम कर क्या फायदा हमको है। तो वो लोग बोलते हैं तो ठीक है, जी उनकी अपनी इच्छा, जी लेकिन जी आपको इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप निस्वार्थ भाव से जी हमको मदद करते हैं। जी। क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है गाड़ी से घूमसे, आपके गाड़ी से घूम लेते हैं, अरे इसलिए क्या आपको बात है। स्पेशल थैंक्स करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बकरी पालन में कुछ अनोखे दृश्यों के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक खटिया पे बहुत सारे चीज़ यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ उपाय बताया जा रहा है ग्रामीणों के बीच, और ग्रामीणों के बीच खुद चल कर के आए हैं सुधीर सर, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, जागरूकता अभियान में बकरी पालन के मार्गदर्शक रहे हैं, 15 सालों से अनुभवी किसान भी रहे हैं। तो सर का पहले से बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद पवन जी, और आपका भी स्वागत, जी और किसानों के बीच में आपका स्वागत जी। है। सर, ये जो आपका कार्य है यही आपको दूसरे से ना जाने कितने गुना अलग कर देता है, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलता है सुधीर सर के द्वारा ही। भाई, गांव गांव जा करके इस तरह लोगों को जागरूक करना, और आज ये कुछ उपाय किया जा रहा है। यहाँ पर लगता है कि आप लिवर टॉनिक वाला कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सस्ते और कम खर्च में किसान अपने बकरी फार्म, मुर्गी फार्म पे दे सकते हैं। सही सही बात है पवन जी। अपना जागरूकता अभियान के तहत आज हम झारखंड में आए हुए हैं, जी और एक किसान एक बार लिवर टॉनिक हमारे बताए हुए विधि द्वारा जी। बनाने की कोशिश किए थे, अच्छा और बना नहीं पाए थे। अच्छा। तो आज हम यहाँ आए हुए हैं, आज बोले थे कि सर हमको डायरेक्ट बना के दिखा दीजिए ताकि हम जी। भी यूज कर सकें। तो इनको हम बोले कि ठीक है, और भी जो किसान होंगे अगल बगल के उनको अच्छा। भी बुला लीजिएगा, जी जी ताकि सभी लोग बनाएं और सभी लोग जी अपने सीखे। बकरी में इसका यूज करें और फायदा उठाएं। वाह। क्योंकि बहुत सस्ता में लिवर टॉनिक बनने जा रहा है। हम्म। और लिवर टॉनिक के साथ ही इनको हम बधियाकरण भी सिखाएंगे, ताकि अपने बकरियों को बधिया कर सकें, सॉरी अपने बकरी के बच्चों को, खस्सी को बधिया कर सकें, और साथ ही साथ अधिक कमाना चाहें तो इसका सर्विस देकर भी एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो जागरूकता अभियान यही करते हैं कि लोग कैसे अपनी इनकम को बढ़ाएं कम खर्च में। जी जी, सही बात है। ज़्यादा नहीं तो अच्छा इसी रहेगा। टॉनिक के लिए सर बहुत पैसा लगता है। बिल्कुल सही लिवर बात है। टॉनिक बहुत मार्केट में महंगी मिलती है, और लेकिन आप पूरे देश भर में आपका लिवर टॉनिक सर पॉपुलर हुआ है, सही बहुत बात है। वायरल भी हुआ है। और देखिए, हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि ये जो चीज़ है ना, गांव गांव पहुँचे जी। और उसका महत्व लोग जाने। जैसे अभी इस किसान लोगों को हम बोले कि आप लोग को हम सिखा रहे हैं, तो गांव वाला को आप बताइएगा। तो ये लोग क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर गांव वाला ऐसा है ना कि बतावे जाइएगा ना तो हमारे उल्टे सुनावे लगेगा। अच्छा। हाँ, तो देखिए इसका मेन कारण क्या है कि गांव वाला लिवर टॉनिक का महत्व जान ही नहीं रहा है। गांव वाला में से मतलब नहीं, ये लोग भी तो गांव वाला ही हैं, माने अधिकांश लोग लिवर टॉनिक का महत्व नहीं जान रहे वही हैं। जो जागरूक नहीं है, आप कहने का मतलब ये हुआ कि उसका पूरा क्यों, और उसका चक्र नहीं समझ पाते। और जब लिवर टॉनिक के बारे में उनको जानकारी ही नहीं है कि इसका क्या महत्व है, तो कभी वो यूज करेंगे लिवर टॉनिक का? कभी यूज नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका हम महत्व बता दें। जी जी। और महत्व बता दें, और हम सभी व्यूअर लोग से आग्रह करेंगे कि जो गांव में है, जो जागरूक नहीं है, इसका महत्व उनको दिखलाइएगा, उनको जागरूक कीजिएगा। और इस संस्था में भी है, लोग जागरूक हो जाएंगे, यूज करेंगे तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जी। तो सबसे पहला केस क्या होता है लिवर टॉनिक का फायदा। अभी जस्ट बारिश का मौसम आने जा रहा है। हम लोग जिस इलाका में निवास करने वाले हैं, बिहार है, झारखंड है, यूपी का भी बहुत सारा भाग है, या बंगाल है, यहाँ पर उमस वाला गर्मी पड़ता है। और उमस वाला गर्मी के वजह से, ह्यूमिडिटी के वजह से पाचन शक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जी। जानवर रहे चाहे इंसान रहे, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, उमस वाला गर्मी में ज़्यादा खाना खाने का मन करता है? नहीं करता है, सही बात है। तो होता क्या है कि बकरी का भी पाचन शक्ति पर बुरा असर पड़ता है।
जब पाचन शक्ति पर बुरा असर पड़ता है तो बकरी खाना कम खाती है। जब बकरी खाना कम खाएगी जी। तो बकरी की हेल्थ पर असर आ गया। हम्म। दूसरा चीज, यदि बकरी खाना कम खा रही है तो उसके दूध पर, जब खाना कम खा रही है बकरी तो उसके दूध पर भी असर आएगा, आएगा ना। जी। जब दूध पर असर आता है, बुरा असर आता है, खाना कम खा रही है तो दूध भी कम आएगा। जब दूध कम आएगा तो बच्चा को दूध भरपूर नहीं मिल पाता है, तो बच्चा कुपोषित होगा, अच्छा विकास नहीं करेगा। और संजोग से यदि आपकी बकरी खरबकरी है, खरबकरी में दुधारू बकरी नहीं है, तो दूध कम हो जाएगा, तो बकरी को या तो अलग से दूध पिलाइए, नहीं तो उसको भूखे मारिए। तो क्यों नहीं लिवर टॉनिक बरसात वाला गर्मी में यूज, उमस वाला गर्मी में यूज कर लिया जाए। सही बात, उसका पाचन शक्ति बरकरार रहे, चौतरफा फायदा होगा। तो जब पाचन शक्ति बरकरार रहेगा, खाना खाएगा अच्छा, दूध दूध रहेगा अच्छा, बच्चे का विकास होगा अच्छा। चलिए, सही बात है वीडियो कि में ना। अंत तक बने रहिए, ताकि अभी ये टॉनिक कैसे बनेगी सर दिखाने वाले हैं। सबसे तो यही चीज सबको ध्यान देना है। और दूसरा चीज, सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, हम लोग जिस इलाका में निवास कर रहे हैं, बिहार झारखंड में, यहाँ पर की बकरी है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल में दूध ऐसे भी थोड़ा उतना ही होता है कि बच्चा का पेट पाला जा सके, उतना ज़्यादा नहीं होता है। जब ज़्यादा नहीं होता है और उमस वाला गर्मी की वजह से उसका दूध कम हो जाएगा तो बच्चा पर असर आएगा ना। इस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं। हाँ, ये समस्या जो अधिक दुधारू बकरी रहेगी, दुधारू ब्रीड वाली बकरी, उसमें कम आएगा, इसलिए कि उसका इतना ज़्यादा दूध है कि थोड़ा कम भी हो जाएगा तो क्या असर पड़ेगा जी। तो ब्लैक बंगाल के जो भी फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए जरूरी टिप्स है कि नहीं। दूसरा चीज़, डिवर्मिंग के बाद भी पाचन शक्ति कमजोर होता है, उसके बाद भी इसका जरूरत महसूस होता है। तो उम्मीद करते हैं कि लिवर टॉनिक का क्या महत्व है, और उमस वाला गर्मी में ब्लैक बंगाल बकरी को लिवर टॉनिक कितना जरूरी है आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये लिवर टॉनिक बनाई जाती है। तो सर प्रक्रिया थोड़ा शुरू की जाए। देखिए पवन जी, हमारा जो लिवर टॉनिक बनाने का जो प्रक्रिया है, इस पर कॉस्टिंग का मेन ध्यान रखा गया है, ताकि खर्च कम से कम रहे। हमारे गांव के जो किसान हैं या जो बेरोजगार हैं, ज़्यादा पैसा व्यय नहीं कर सकते हैं, उनको ध्यान में रख कर किया गया है। तो सबसे पहला चीज़ है इसमें इमली। ये जो आप देख रहे हैं इमली का टहनी है, हालांकि हम तो बोले थे इमली का पत्ता तोड़ के लाइए, टहनी नहीं है, तो टहनी वहाँ छोड़ देना चाहिए था। पत्ते निकाल लेंगे। तो आपको चाहिए कि अधिक किसी इलाका में बहुत ज़्यादा इमली का पेड़ है, बहुत ज़्यादा इमली के पेड़ है, कहीं कहीं इमली का सुनते हैं जंगल ही पाया जाता है जी, ठीक ना, टाटा साइड में सुने हैं। तो सबसे आसान चीज़, 8-10 दिन तक 100 ग्राम बकरी को इमली के पत्ते खिला दीजिए। सबसे आसान लिवर टॉनिक यही है। 10 दिन तक खाली 100 ग्राम पत्ता खिला दीजिए ना, भूख उसका दम टनाटन रहेगा। लेकिन संजोग से इमली का उतना ज़्यादा पेड़ तो हर एक जगह उपलब्ध है नहीं जी, सीमित मात्रा में है। मान लो चला किसी गांव में एगो पेड़ है या 4 गांव पर एगो इमली का पेड़ है, रोज पत्ते काटे लगिएगा तो गांव घर में बड़ी जलनशीलता भी होती है, लड़ाई भी होगा। तो हाँ, सही बात है। तो उसका हम लोग मिनिमम यूज करना चाहेंगे ताकि पेड़ बर्बाद ना हो, बचा भी रहे दूसरे लोगों के लिए भी। तो वहाँ पर क्या करेंगे, टहनी तरह से थोड़ा सा पत्ता तोड़ के लाएंगे, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर पत्ता तोड़ा गया है जी, यही इमली का पत्ता है। और इसको हम लोग, चूँकि पेड़ कम है, तो 1 लीटर हम लोग बनाने जा रहे हैं लिवर टॉनिक। अच्छा। तो अंदाज से 200-250 ग्राम पत्ता तोड़ लिए। 1 लीटर में 250 ग्राम पत्ते। हाँ ठीक, अंदाज से, एकदम लिखित रूप में नहीं। 200 ग्राम रहेगा तो चलेगा, 200 से 250, 250 ठीक ना। और 1 लीटर पानी जो है इसको हम लोग उबलने के लिए चढ़ा देंगे। अच्छा, हालांकि अभी उबाल नहीं आया है, हवा थोड़ा तेज चल रहा है जी जी जी, ठीक ना। लेकिन चूंकि डेमो के लिए डाल देते हैं, हालांकि थोड़ा देर पहले उबल रहा था, फिर हम लोग आँच कम कर दिए थे। तो अभी जस्ट उबलने ही वाला होगा। जल रही है ना, ये नीचे चेक कर लिए हैं, हवा चल रही है, बुझ तो नहीं गया है, जल रहा है। ठीक ठीक है, 2 मिनट में उबाल आ जाएगा जी। तब तक ये समझाएं सर कि ये थोड़े से इंग्रेडिएंट के बारे में बताएं। यहाँ पे और भी बहुत सारे सामान हैं। इमली का पत्ता जब हम लोग यूज करेंगे जी लिमिट मात्रा में, तो हम लोग छोटकी हर्रे ले लेंगे। हर्रे देखिए, ये छोटकी हर्रे है। बहुत सारे अब लोग बोलेंगे ये हर्रे क्या है। हर्रे देखिए, ये और कुछ नहीं है, एक तरह का जड़ी बूटी है, और इतना इजीली उपलब्ध है, इतना आसानी से उपलब्ध है कि आप अपने इलाका के किराना दुकान में भी खोजिएगा ना, जिसको कहीं कहीं लोग पंसारी की दुकान बोलते हैं, जहाँ चावल दाल आटा सब मिलता है, उस दुकान पर भी मिल जाता है हर्रे। हाँ ना, तो जड़ी बूटी की दुकान पर ही मिल जाएगा।
हो सकता है कि हर्रे हमारे बिहार झारखंड में इसको बोला जाता है, दूसरा राज्य में इसको कुछ दूसरा चीज़ बोलते होंगे, ये भी हो सकता है ना। जी, तो स्क्रीनशॉट लेके जाएंगे दुकान पे, बता देंगे वो। हाँ, या ये भी बता देंगे, त्रिफला चूर्ण लगभग सारे इंडिया वाला जानते होंगे। हाँ। तो त्रिफला चूर्ण में आंवला रहता है, उसमें आंवला के अलावा हर्रे भी रहता है। अच्छा, वही हर्रे ये है। ओके, ठीक ना। ठीक है तो पानी में जी। वो इमली का पत्ता और हर्रे मिलाकर हम लोग बॉयल करेंगे। कितना हर्रे मिलाना होता है? हम 50 ग्राम हर्रे 50 ग्राम हर्रे। 50 ग्राम हर्रे, ठीक है। और उबाल कर देंगे। उबालने के बाद जो उसका अर्क रहेगा हम लोग छानेंगे जी। लेकिन स्वाद के लिए उसमें हम लोग काला नमक भी मिलाएंगे और गुड़ भी मिलाएंगे। देखिए लगभग 30 जी, यहाँ पे गुड़ है। हाँ 30-40 ग्राम गुड़ है। 40 ग्राम गुड़ ले लिया है सर ने। हाँ, और इमली, फिर यहाँ पे इमली भी लिया आपने, फूलने के लिए डाला है। इमली इसलिए लिए हुए हैं, मान लिया जाए कि किसी किसान को बनाने का मन किया और उसके गांव में इमली का पेड़ नहीं है तो वो क्या करेगा। अच्छा, यानी कि उसके अल्टरनेटिव आप डायरेक्ट इमली से भी बना सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट इमली से ही बना सकते हैं। यह है कि पत्ते फ्री में अवेलेबल है, उसमें पैसे लगेंगे। हाँ, तो इमली से कैसे बनाएंगे उसके लिए जानकारी दे देते हैं जी। यदि किसी गांव में इमली का पत्ता आपको नहीं मिला तो डायरेक्ट आप 50 ग्राम इमली खरीद लीजिए। 50 ग्राम इमली, ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम हर्रे। ये जो पानी बॉयल हो रहा है, एक चीज़ और है सर, ये काला नमक। एक काला नमक है और वही काला नमक ये पाउडर है। अच्छा, पाउडर भी मिलता है मार्केट में, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दोनों एक ही चीज़ है जी। ठीक ना। अब आइए हम बता रहे थे क्या, जहाँ पत्ता न रहे तो 50 ग्राम इमली ले लीजिए, 50 ग्राम हर्रे, ओके। और सबसे पहले जी, हर्रे को ही 50 ग्राम खोलने के लिए डाल देंगे। अच्छा ठीक है, पानी में। हाँ, अंदाज से कर रहे हैं, थोड़ा सा कम बेसी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 ग्राम हर्रे हम डाल दिए अंदाज से। अब जब ये हर्रे खौल जाएगा, पूरा खौलने लगा मान लिया जाए, खौल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इमली को हम लोग ऐसे सब मथ देंगे हाथ से। जी जी, मथ देंगे। मथने के बाद इसका जो सिट्ठी है निकाल कर फेंक देंगे। ठीक है, और फिर इसको हम इसमें डाल देंगे। ठीक, अब बोलिए तो इसमें क्या आ गया, पत्ता के बजाय इमली का अर्क इसमें आ गया। लेकिन हम लोग के पास ऑलरेडी पत्ता है तो हम लोग ये ना डालेंगे, वो डालेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि जागरूकता अभियान चलाना है, दोनों आपने बता दिया, दोनों बता दिए ना जी। और जब दोनों उसमें अर्क आ जाएगा तो भाई याद रखिएगा, सर ने ठीक कहा, इमली अवेलेबल है तो आप इमली डालें, नहीं अवेलेबल है तो कहीं पेड़ के पत्ते आपको मिल जाएंगे, इमली के पेड़ हर जगह होते हैं, आप पत्ते उसमें से 250 ग्राम सुरुक लीजिए और इसमें डालिए। जी, थोड़ा सा कपड़ा ये उठा के देखिए तो आँच कैसा है। तो भाई अभी एक्चुअली हवा है और यहाँ पे बार बार आँच जो है ना बंद हो जा रही है, तो इसको क्या करें सर, और अंदर ले जा सकते हैं क्या? तो चलिए अंदर ही करते हैं सर, थोड़ा सा दिखा दें, लाइव बना के दिखाते हैं आपको, ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आइए, सर का यहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ पर देखिए क्या बात है, ये सर देसी चूल्हा है और ये देखिए, ये कभी बुझ नहीं सकता है, जितनी हवा बहेगी और जोर से ये लहकेगा। तो हर्रे को सर कितने देर तक खौलाएंगे? लगभग 10 से 15 मिनट हर्रे खौला देना है उसमें। जब वो पानी बॉयल होने लगे तो हर्रे के साथ साथ चूंकि हमारे पास पत्ता भी है जी, तो उसमें हम लोग दोनों साथ डाल देंगे। अच्छा ठीक है, ताकि उस पानी में हर्रे का भी अर्क और पत्ता का भी अर्क उसमें आ जाए। जी, तो पत्ता भी डाल दिया जाए, एक आदमी पत्ता डाल ले लेना। चलिए आइए डालते हैं। पवन जी, इतना प्रचलित चीज है कि हम अगल बगल के किसान को भी बुला लिए हैं और भी जो किसान हैं जी जी, ताकि सभी लोग सीखें जी, और ये लोग भी अपने गांव में जा जाकर किसानों को जागरूक करें। और उम्मीद करते हैं जो व्यूअर लोग देख रहे हैं, वाह देखिए भाई, ये व्यूअर लोग से भी आग्रह है कि इसको गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, ये सब टिप्स जो है सर कितना फायदेमंद है किसानों के लिए। बकरी पालन में एक एक पैसे की बचत जो है इम्पोर्टेंट मायने रखती है, और कितनी सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं जो कि लिवेक लिवर टॉनिक के चलते जो है उन समस्याओं पर आप काबू पा सकते हैं। पवन जी, ये देखिए देसी कलछी, देसी स्टाइल में बनाया जा रहा है, इसको चलाएंगे तो ये 10-15 मिनट तक बॉयल होगी सर। हाँ, 10-15 मिनट। चलिए, तब तक इसमें क्या करते हैं जी, अंदाज से काला नमक डाल देते हैं जी जी, और गुड़ भी डाल देते हैं। ठीक है, गुड़ का ना लिवर टॉनिक से कोई विशेष संबंध नहीं है, गुड़ बस स्वाद बढ़ाने के लिए डाल देते हैं, ताकि जब स्वाद अच्छा हो जाता है तो बकरियों को टेस्टी लगता है और दौड़ दौड़ कर मांगते रहती है। जी जी, और एक चीज़ ध्यान रहे, ये जो लिवर टॉनिक बन रहा है पवन जी, 1 महीना से छोटा बच्चा में यूज नहीं करना है। अच्छा, हाँ, जिसका उम्र 1 महीना से ज़्यादा रहेगा उसी को दिया जाएगा। और गर्भवती बकरियों को भी? हाँ, गर्भवती को तो हम दिए हैं, तो कुछ नहीं हुआ है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा सा इसको हटाइए तो
चलिए बहुत अच्छा खोल रहा है, रुक जाइए अभी। नमक अंदाज से आराम से 3 चम्मच हो गया होगा। आधा गुड़ डाल दीजिए तो बस बस ढक दीजिए। अब छोटा बच्चा में पहुंच हम मना किए जी तो छोटा बच्चा में क्या करेंगे, जागरूकता तो ऐसा होना चाहिए ना। जी तो जो 1 महीना से छोटा बच्चा रहेगा जी उसको अजवाइन का पानी जिसे खिला रहे हैं ना, उसमें अजवाइन एक आता है। अजवाइन लगभग हर एक किचन रूम में मिल जाएगा, हर एक रसोई घर में मिल जाएगा, नहीं है तो किराना दुकान में मिल जाएगा। उसी तरह अजवाइन खौला लेना है और छोटा बच्चा को अजवाइन का पानी पिलाना है, जी तो उससे उसका पाचन शक्ति तगड़ा रहेगा। अजवाइन का पानी का यही फायदा है। यदि कोई लोग किसी कारणवश से यदि बकरी के बच्चा को गाय का दूध पिला रहे हैं पानी फेंट कर, या भैंस का पिला रहे हैं और पतला दस्त कर रही है, तो वहाँ पर यदि दूध पिलाने से पहले जैसा बच्चा रहे 1 चम्मच 2 चम्मच, और दूध पिलाने के बाद फिर 1 चम्मच 2 चम्मच, बच्चा पतला लेटिन नहीं करता है। अच्छा, डिवॉर्मिंग के बाद भी पिलाना ज़रूरी है? हाँ, डिवॉर्मिंग के बाद भी लिवर टॉनिक पिलाना है। शुरू में भी बताया, क्योंकि जब भी कीड़ा का दवा लोग देते हैं तो भले ही आप बोलते हैं दवा से कोई जीव मरता है? आप ही को हम दवाई देंगे तो मरिएगा? नहीं मरिएगा। मारने के लिए जहर यूज होता है। तो कीड़ा भी तो वो सजीव ही है, तो सजीव को मारने के लिए जहर यूज होगा ना। अब पेट में कीड़ा होल है, तो पेट में कीड़ा होल है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका अंदर जी देहाती भाषा में बोल रहे हैं हम करते हैं, तो कि हमको सबको समझाना है ना। जी अब जाता है अंदर जहर, जी कंट्रोल, साइंटिस्ट लोग उसको कंट्रोल मात्रा में बताए हुए हैं कि कितना अंदर जाएगा। अब जहर जब अंदर जाता है तो लीवर के अंदर, सबके लीवर के अंदर कुछ दोस्त बैक्टीरिया भी है। यदि दोस्त बैक्टीरिया न रहेगा तो कोई भी जीव जिंदा नहीं रह पाएगा। खाना पचाने में उसमें मदद करता है। जी तो जब जहर गया लीवर में, तो जहर तो दोस्त दुश्मन नहीं पहचानेगा, नहीं न पहचानेगा, तो वो क्या करता है कि दुश्मन के साथ साथ दोस्त बैक्टीरिया को भी मार देता है। इसलिए पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। तो फिर पाचन शक्ति मजबूत करने के लिए फिर लिवर टॉनिक। इसलिए डिवॉर्मिंग के बाद तो कम से कम 10 दिन 12 दिन तक हर हाल में लिवर टॉनिक चलाना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। समझ गए? जी तो वहाँ अब बॉयल हो गया होगा, जी जी उसमें गुड़ भी हम लोग डाल दिए हैं, अब इसको खाली छान लेना है। छान लेना है। चलिए तो और जहाँ पत्ता ना रहे जी, वहाँ पर इमली दे देना है। इमली डालना है। ऐसे भी फूल ला के भी डाल सकते हैं, चाहे डायरेक्ट डाल के भी बॉयल कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन बहुत सिंपल प्रक्रिया है और हर किसान चाहे तो ये अपने फार्म पे ये नुस्खा आजमा सकता है। चलिए, कारण थोड़ा जल्दी में किया जाए, कारण कि लिवर टॉनिक के बाद इनको बढ़िया वाला भी काम सिखाना है। और देखिए, ये बॉयल होने के बाद तकरीबन 14-15 मिनट बॉयल हुआ, उसके बाद ये इसको जस्ट छननी से, जैसे आप चाय छानते हैं वैसे ही ये चाय छान देना है, और कलर भी वही चाय वाले ही बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल पवन जी। जी और कॉस्टिंग की बात किया जाए जी तो मात्र 20 रुपये के हर्रे लगा है, 5 रुपये का इमली लगा है, 1 रुपया का नमक या 2 रुपये का नमक लगा होगा। कितना हो गया? 20, 5, 25, 1, 26। सही बात है। इमली का पत्ता तोड़ने में जो मेहनत लगा है, ये पूरा इसका अर्क आ गया इसमें। यानी कि लगभग हम उम्मीद करते हैं कि 30 रुपया इसमें हुआ लगभग। जी इन्होंने सब जोड़ लीजिए तो जी 30 रुपया में 1 लीटर आपका लिवर टॉनिक तैयार हो गया। कितना सस्ता है। बिल्कुल। यदि इसको यूज किया जाए तो फायदा भी होगा। शुरू में हम बता दिए हैं कारण। हाँ, एक चीज़ इसमें डिमेरिट क्या है वो चीज़ भी जानना जरूरी है। जी जैसे ये आप बनाए आज ना, तो इसको जी इसको आप लंबा समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, सोचिए कि आज हम बना लिए हैं, आज इसे दुकान से खरीद कर लाते हैं तो महीनों दिन रखने रह जाते हैं, इसको नहीं रख पाइएगा क्योंकि खराब हो जाएगा। हाँ, कुछ किसान लोग ऐसा भी हमारे पास फ़ोन किए, सर हम बनाए खराब हो गया। तो वो लोग क्या किए थे, बनाए बोतल में पैक किए और रख दिए। तब बोतल में पैक कीजिएगा तो सड़ेगा। तो कितने दिन तक में ये कोशिश करना है कि यदि आज बनाए हैं तो कल तक में ख़त्म कर लें। अच्छा। हाँ, और यदि आपको रखना ही है लंबा समय, तो ज़्यादा बना लिए हैं तो फ्रिज में रखिए, नहीं तो हर एक 2 दिन 3 दिन पर आप इसको बॉयल बनाने में बस वही 15 मिनट का वक्त काफ़ी है। इसमें लग क्या रहा जो है पानी में उबाल हुआ उसमें डालिए। फार्म पर ऐसा देसी जुगाड़ रहे लकड़ी वाला जी, और हमारे पास बकरी रहे जी, तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है। 1 लीटर में कितनी बकरियों का काम चल जाएगा सर? हाँ, डोज पूछे हैं, बहुत सही बात पूछे हैं। यदि 20 kg की बकरी है तो 5 ml 6 ml एक टाइम दीजिए, कम से कम 10 से 12 दिन। तो यदि 1 लीटर बना लिए हैं तो 1 लीटर में 5-6 ml के हिसाब से जोड़ लीजिए, कितना हो गया। यदि 100 ml में कितना हो जा रहा है, 20 बकरी के लिए हो जा रहा है। तो आप 1 लीटर ना बनाए, अपने हिसाब से बनाए। अपना हिसाब से बनाइए। जी,
अपने तो हिसाब से इस तरह से कीजिएगा तो बहुत जी। अच्छा फायदा होगा। दूसरा चीज, जी। ये तो हो ही गया, ठंडा होगा तब बकरी को पिलाया जाएगा, जी। पिलाना भी है अभी अच्छा। जस्ट। ये जो ही बना हुआ है इसको फेंकना नहीं है, अच्छा। ये भी बकरी को खिला दीजिए। ओ। चेक कीजिए ठंडा हो गया होगा ना, बकरी के सामने रख के देखिए, यदि ठंडा होगा तब, अभी गर्म है तो ठंडा हो जाएगा तो उसको बकरी को खिला दिया जाएगा। थोड़ा देर में हम लोग पिलाएंगे भी इसको। जी, जी, जी। ठीक है। तो देखिए भाई, ये जो वेस्ट है ये दे रहे हैं, और ये आप फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बकरियों को ये चारे के रूप में भी दे दीजिए। और देखिए यहाँ पे ये फटाफट जो है, वाह, भीड़ लगने लगी और बकरियाँ कितने चाव से खा रही हैं। सही बात है, बहुत बढ़िया बात बताया सर आपने। हाँ, जी। उसका जो अर्क बना है ना, उसको भी हम लोग लिवर टॉनिक में पिला कर देखा जाए। जी। और दिखाया अब जाएगा। थोड़ा सा लिवर टॉनिक भी पिला के हम लोग देखते हैं कि इसको डायरेक्ट ऐसे पिला देंगे रख के कि कहीं मिला उला के देना होता नहीं है? नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही, जैसे लिवर टॉनिक कैसे आदमी अच्छा, पिलाता अच्छा। है, जी। उसे पिलाना है जी। इसको। अब देखिए, इमली के जो पत्ते हैं वो भी आप अपने डायरेक्ट बकरियों को खिला सकते हैं। अभी देखिए सुधीर सर खिला रहे हैं। हाँ जी। पवन जी, जागरूकता अभियान इसी को बोलते हैं, क्योंकि हम एक एनिमल हेल्थ वर्कर हैं। जी। मेरा काम ही है गांव गांव घूमकर किसानों को वाह, जागरूक करना। टूट पड़ी। देखिए बकरी कैसे खा रही है, जहाँ भी ज़्यादा ये चीज़ रहे वहाँ डायरेक्ट खिला कर भी, अगर कुछ बकरी कभी कभी ना खाए, धीरे धीरे वो आदत पकड़ लेती है, क्योंकि बकरी का स्वभाव होता है नया खाना जल्दी पसंद। देखिए कैसे खा रही है। तो यही है कि हम लोग गाँव गाँव घूमते रहते हैं। जी। सिर्फ ट्रेनिंग देना ही जरूरी नहीं है, गाँव गाँव घूमकर लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। और छोटी-छोटी जानकारी और लोगों को इसीलिए अक्सर हम बोलते भी हैं कि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग 4-5 तरह का होता है। एक हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग है, वहाँ पेड कोर्सेज चलता है, वहाँ फीस लगता है। एक ऑनलाइन कोर्सेज है, वहाँ पर फीस लगता है। लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं, उसका भी लोग नोट्स तैयार करते जाएं तो काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। जी, जी। तो एक कोर्स वो भी हो गया। जी। फिर हम फार्म टू फार्म घूम घूम कर सिखाते हैं, भले ही 2 टिप्स सिखाएं 3 टिप्स सिखाएं, लेकिन सिखा तो रहे हैं ना जी। बिल्कुल। तो इस तरह के भी कार्य करते रहते हैं। जी। असल में ना बकरी उधर हर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, इधर ध्यान नहीं दे रही है। जी। डाल दीजिए इसमें, जी, खाते उसमें रहिए। मगन है। और चलिए सर, थोड़ा सा लिवर टॉनिक भी पिला करके पिलाया देखते जाएगा। हैं, जो अभी हमने तैयार किया है। एक्चुअली वो ठंडा होने के लिए हमने छोड़ दिया था, और देखिए यहाँ पे शायद ये पिलाने के लिए आप रेडी कर रहे हैं ना। आप पिलाइए, किसान पिलाएंगे ना। ये देखिए गया टॉनिक अंदर, क्या बात है। और मजे से ये सर जैसे लग रहा है हाँ, चूस एक रही दो है। बार स्वाद तो लग जाएगा ना, फिर तो पीछे खोज खोज के खोजते चलेगी। और देखिए 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 ये देखिए टूट पड़ी। ये तो डायरेक्ट हो गया। हाँ, तो क्या बात है बहुत सस्ता है। जी। और यदि दर्शकों को पसंद आए कमाल है तो सुधीर सर लोगों का तक ये शेयर जो भी करें, रेसिपी और है। लाइक कर हम लोग का जी। उत्साह भी बढ़ाएं, ताकि ऐसा ऐसा हमेशा वीडियो आपके पास आते रहे। जी, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके अथक प्रयास और मेहनत के लिए मतलब मैं इनको सलाम करता हूं कि गांव-गांव जा कर के दूर दराज किसानों के पास पहुंच के इस तरह से उन्हें लाइव सिखाना, बताना, छोटी-छोटी चीज़ों पर उनकी ध्यान आकर्षित करना। शायद गोट फार्मिंग की इज्जत बची हुई है आज सुधीर सर के चलते, नहीं पवन वरना जी, लोग बहुत सारे पवन जी, फेलियर हो रहे हैं इसमें इन्हीं जानकारी के बिना। स्पेशल धन्यवाद आपको हम करना चाहते हैं। जी, क्यों? हाँ जी सर, इधर आइए। क्यों? जी। अरे वीडियो तो बहुत सारे यूट्यूबर लोग बनाते हैं जी। लेकिन बहुत कम ही यूट्यूबर हैं जो कि हमारे साथ गांव गांव, जंगल जंगल, घाटी घाटी घूमना पसंद करते हैं। कुछ तो अपना रास्ता से भटक कर बस बकरी बेचवाओ, राजस्थानी बकरी बेचवाओ, बोका बेचवाओ, बस यही चक्कर में रहते हैं। बोलते हैं कि आपके साथ जंगल में घूम कर क्या फायदा हमको है। तो वो लोग बोलते हैं तो ठीक है, उनकी अपनी इच्छा। लेकिन आपको इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप निस्वार्थ भाव से हमको मदद करते हैं, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है गाड़ी से घूम से, आपके गाड़ी से घूम लेते हैं, इसलिए आपको स्पेशल थैंक्स करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इस तरह की जो है वीडियो हमेशा चैनल पे आती रहती है। जरूर से आज सब्सक्राइब कर ले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, और आगे भी इसी तरह की नई नई जानकारियाँ आपके लिए हम लेकर के आएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।